बनती हैं बेटियां। आएगा उन बेटियों के लिए एक बड़ा ही सुंदर भजन सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो, बेटी लक्ष्मी स्वरूप होती है, बेटी शक्ति स्वरूप होती है और बेटी ही देवी का स्वरूप होती है। अगर घर की देवी खुश हो तो ये देवी भी अपने आप खुश हो जाएगी। आएगा बड़ा सुंदर सभा। एक बेटी को माता पिता ने पढ़ा लिखा कर पाल पोस के बड़ा किया और बेटी शादी के योजना शुरू कर देते हैं कि मेरी बेटी की शादी में मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। और शादी के वक्त चाहे किसी से कर्जा करे, चाहे किसी से उधार मांगे या घर की किसी चीज को गिरवी रखे, लेकिन बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से ये पिता की असलियत होती है। जब बेटी की शादी होने लगी तो बेटी ने एक बात पूछी, पिताजी आज तक तुमने मुझे पढ़ा लिखा कर पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमेशा कहते कि बेटी मेरी है तो बेटी मेरी है, लेकिन आज कहते हो कि बेटी तू पराई है और तुझे पराए घर जाना होगा। आज मेरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अगर बेटी किस तरह से अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, बेटियां के बनाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। ये घर मेरा था, ये आंगन मेरा था, ये जमीन मेरी थी, जायदाद मेरी थी। शादी के बाद अपना तो होता है माँ, न जाने क्यों पराया सा होने लग जाता है। लोग कहते हैं कि हमें हमारी माँ बहुत प्रेम करती है, सब कहते हैं कि हमें हमारी करती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा हो माँ बेटे से ज्यादा प्यार करती है और पिता
बच्चे को पसंद ना आ जाए, माँ एक बार के लिए मना कर देगी, लेकिन पिता कभी मना नहीं करता। ऐसे ही बेटी की शादी में एक चीज ला करके रखता है अपनी बेटी को, ये जो अपनी बेटी को बोलूं बचपन से लेकर शादी तक, और शादी के बाद भी अगर बेटी ने कहा पिताजी मुझे ये चाहिए, और पिताजी चाहे कहीं से करके लाएगा, लेकिन बेटी की ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। ये पिता की सच्चाई होती है। कहते बाप माता की मूरत है तो पिता की बात चलना शुरू होता है। माता से कई गुना ज्यादा प्यार में हमारा पिता करता है, चाहे वो डांटता है, फटकारता है, लेकिन पिता के बराबर कोई प्यार नहीं कर सकता। जो आप लोगों से दूर होना पड़ेगा, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने जितनी भी गलतियां करी है, कभी कभी गलतियों को तुम याद ना करना। जब भी मेरी याद आए मुझे मिलने के लिए मेरी ससुराल जरूर आना, क्योंकि मैं तो पराए के हाथों हो जाऊंगी, कोई मुझे लेकर आए ना आए। आखिर जिन माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं, हर वक्त अपनी आंखों के सामने हमें रखते हैं, ऐसे माँ बाप की याद तो आती है। आज बेटी कहने लगी है भैया जिंदगी भर
कन्यादान दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। जिस पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान न किया उस पिता को कभी मोक्ष नहीं मिलता। और जिस आंगन में बेटी की भंवर न पड़ी हो वो आंगन अशुद्ध होता है। जिस चौखट से बेटी की विदाई न हो वो चौखट भी सूनी हो जाती है। दान हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा तेरे हो गया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा कहने को तो कन्यादान सबसे बड़ा होता है, लेकिन कन्यादान के चक्कर में एक पिता इतना गरीब हो जाता है, इतना असहाय हो जाता है। दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद अगर पैसे वाले आकर के बात करना चाहे तो कहता है भैया 2 दिन बाद आके बात करना चाहे। ऐसा नहीं कि उसकी जेब में पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत होता है लेकिन पैरों में इतनी जान नहीं होती कि वो उठकर किसी का हिसाब भी कर सके। किसी कोने में पड़ा हुआ चुपचाप रोता रहता है। हाथ सीता का राम को दिया, सीता का राम को दिया, बाबुल के दिल का टुकड़ा कहे से बड़ा आज बेटी कहती है पिता से गली लगती है अपने भैया से, भाई से कहती है भैया मैं गुड़िया बचपन से हर रोज लड़ाई होती है और झगड़ा होता है, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो भाई सबसे ज्यादा रोता है। बहन कहती है भैया आज तक हमें जितने भी झगड़े हुए उन सबको भूल कर एक बात याद रखना, साल में 2 दिन ऐसे आते हैं मुझे मेरे ससुराल वाले भेजे न भेजे लेकिन तुम जरूर आ जाना।
ताली बजाएंगे।